इब्राहिम ट्रैओरे, जिसे दोस्तों आज दुनिया मुस्लिम दुनिया का नया लीडर कह रही है, जो अपना रोल मॉडल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को मानते हैं, जिनका कंपैरिजन आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सद्दाम हुसैन से किया जा रहा है, जो अमेरिका और यूरोप की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, जिनकी बहादुरी के चर्चे आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इब्राहिम ट्रैओरे, जिसने अफ्रीका की पूरी तारीख को बदल के रख दिया है। दोस्तों, हम जब अफ्रीका के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में जंगलात, कबाइल, खाना जंगी और भूख आती है, जबकि अफ्रीका की ये सिर्फ हकीकत नहीं है जो हमें दिखाई जाती है। अफ्रीका एक बर्रे आज़म नहीं बल्कि एक मजलूम ख्वाब है, जो कई बार देखा गया लेकिन बार बार दबा दिया जाता है। और आज अफ्रीका का एक नया नौजवान लड़का कैप्टन इब्राहिम ट्रैओरे इस ख्वाब को पूरा करने जा रहा है। दोस्तों, अफ्रीका दुनिया का वो खित्ता है जिसकी जमीन के नीचे तो सोना है और ऊपर लोग भूख से मरते हैं, जहाँ सोने के साथ हीरे और तेल भी मौजूद है, लेकिन आवाम के पास पीने के लिए साफ पानी मौजूद नहीं है। बुर्किना फासो एक अफ्रीकी मुल्क, जहाँ 1988 में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया इब्राहिम ट्रैओरे। कोई नहीं जानता था कि एक दिन ये बच्चा पूरी दुनिया के सामने एक मुस्लिम लीडर बनकर खड़ा होगा, जिसके बनने से अमेरिका और यूरोप के पसीने छूट जाएंगे। आज दुनिया उसे अफ्रीका का नया सुल्तान कह रही है और वो खुद को बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान से कहते हैं, जिसका कंपैरिजन आज सलाहुद्दीन अय्यूबी और सद्दाम हुसैन से किया जा रहा है। और क्या वाकई वो आने वाले दौर में पूरी मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है? ये जानने के लिए इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखेगा। दोस्तों, बुर्किना फासो को 1960 में फ्रांस से आज़ादी मिली, मगर ये आज़ादी सिर्फ नाम की थी। हकीकत ये थी कि फ्रांस ने इस मुल्क को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। मुल्क की करेंसी, मईशत, तिजारती फैसले, सबसे अहम उसके कुदरती खजाने सब फ्रांस के कंट्रोल में थे। ये बुर्किना फासो की जमीन दुनिया की अमीर तरीन सोने की खदानों में से एक है, मगर वहाँ सोने की रिफाइनरी तक मौजूद नहीं थी, क्योंकि फ्रांस ने ये कभी बनने ही नहीं दी। फ्रांस की कंपनियां सोना निकालती रहीं, माइनिंग करती रहीं और बुर्किना फासो की आवाम भूख का शिकार रही। ये जुल्म और लूटमार दहाइयों तक जारी रही, जिसके नतीजे में ये मुल्क गुर्बत और जराइम के दलाइल में धंसते चले गए। मगर लोगों के अंदर गुस्सा उभरने लगा था। सन 2010 के अंदर मुल्क में बगावत का आगाज हो गया और एक सदर चुन लिया गया, जिसे फ्रांस की मुकम्मल हमायत हासिल थी। जब इस शख्स ने भी वादे पूरे नहीं किए, फिर जनवरी 2022 में बुर्किना फासो की फौज ने बगावत करते हुए हुकूमत का तख्ता उलट दिया और इक़्तिदार एक जनरल के हाथों में आ गया। मगर इस जनरल के वादे भी झूठे निकले, न आवाम को कुछ मिला, न फौज की तनख्वाहें बढ़ी। उस वक्त ये नौजवान इब्राहिम एक सिपाही का काम सर अंजाम दे रहा था। इसने सन 2019 में मिलिट्री ज्वाइन की। ये पढ़ा लिखा और बहुत ज़हीन बचपन से ही था। फिर इसने इक़्तिदार खुद संभाल लिया। उस शख्स की काबिलियत का अंदाजा पूरी फौज को था, इसीलिए पूरी फौज की रजामंदी से इसको नया लीडर बना दिया गया। दोस्तों, इब्राहिम ट्रैओरे ने जैसे ही इक़्तिदार संभाला, दुनिया ने पहली बार इसे संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। जनवरी 2023 में एक सबसे बड़ा कदम उठाया, फ्रांस के साथ सिक्योरिटी मुआहिदा खत्म कर दिया। उसने फ्रांस को 1 महीने की मोहलत दी कि अपनी फौज निकाल लें, वरना अंजाम बुरा होगा। लोग हैरान थे कि हम कैसे फ्रांस को धमकी दे सकते हैं, लेकिन फ्रांस को अपनी फौज वापस बुलाना पड़ी। इब्राहिम ट्रैओरे का ये वो अमल था जो आज से कई दहाइयों से कोई नहीं कर पाया था। पूरे मुल्क में गोल्ड के लाइसेंस रद्द कर दिए गए ताकि मुल्क से सोना बाहर ना जा सके। इसके बाद उसने रूस का दौरा किया। इस जमीन पर एक प्लेन की लैंडिंग होती है, जिसके अंदर से एक नौजवान लीडर इब्राहिम ट्रैओरे निकलता है, जो अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म में था। ये तस्वीर मगरिब और फ्रांस के लिए बहुत तकलीफ दे थी। इब्राहिम ट्रैओरे का रशिया आना ये पूरी दुनिया को पैगाम था कि अब रशिया भी इस मुल्क के साथ खड़ा है। आज तक पूरे अफ्रीका में से कोई भी लीडर ऐसे रशिया नहीं आया। ये नौजवान सिर्फ मेहमान के तौर पर नहीं आया था, बल्कि ये अफ्रीका को गुलामी से निकालकर पूरे यूरोप से टक्कर लेने जा रहा है। दोस्तों, अब तक 20 से ज्यादा कातिलाना हमले इब्राहिम ट्रैओरे पर हो चुके हैं, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और ये बात उन्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। आप इन्हें किस तरह का लीडर मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब इजाजत चाहता हूँ अगली वीडियो तक इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।